हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट मर्मर्स के बारे में। तो हार्ट मर्मर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के मर्मर्स होते हैं। कुछ सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, कुछ डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं और कुछ कंटिन्यूअस मर्मर्स होते हैं। तो इन तीनों को हम देखेंगे, तीनों में अस्कल्टेशन में क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और क्लिनिकल एसोसिएशंस क्या होते हैं और कुछ नोट्स इसमें दिए गए हैं वो हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक मर्मर्स की। तो सिस्टोलिक मर्मर्स में हम जानते हैं जब वेंट्रिकुलर हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस टाइम सिस्टोलिक मर्मर पैदा होंगे। तो इसमें देखिए सिस्टोलिक मर्मर में सबसे पहले दिया गया एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी एओर्टा के जो वॉल है, एओर्टिक वॉल, इसके ओपन होने में परेशानी हो रही है। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया गया है, ये मरमर कब पैदा होगा। तो देखिए जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी तो S1 प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि माइट्रोवॉल फ़ौरन क्लोज होगा और माइट्रोवॉल जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद देखिए ये वॉल ओपन होना चाहेगा और जब ये ओपन होना चाहेगा तो यहाँ से फोर्स से ब्लड इधर जाएगा। तो जिसकी वजह से देखिए जब ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पे मरमर पैदा होगा। और देखिए ये S1 के फ़ौरन बाद बहुत तेज़ होगा, ये होगा तो पूरे पूरे साइकिल में जब तक ये क्लोज ना हो जाए, लेकिन शुरू में बहुत तेज़ ब्लड फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए मरमर सबसे ज़्यादा होगा और ये पूरे साइकिल में चलेगा। तो अस्कल्टेशन में हमें क्या मिलेगा, देखिए क्रेस्केंडो, डिक्रेस्केंडो, इजेक्शन मरमर, लाउडेस्ट एट हार्ट बेस। हार्ट का जो बेस है उस पे ये सबसे ज़्यादा होगा। अस्कल्टेशन के हार्ट बेस या हर चीज़ के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं दूसरी वीडियो में। और रेडिएट टू कैरोटिड्स, और ये कैरोटिड्स में रेडिएट होगा। और ये सॉफ्ट एस टू जो होगा ये सॉफ्ट होगा और इजेक्शन क्लिक पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकती है। और पल्सस परवसस और वीक पल्स विद डिलेड पीक, पल्स जो होगा वीक होगा और इसकी पीक जो होगी वो डिले होगी। और ये होता किस में है, ये सबसे ज़्यादा होता है 60+ एज में। और मोस्ट कॉमन ड्यू टू एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन, तो एज की वजह से एओर्टिक वॉल में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो यही मोस्ट कॉमन इसका कॉज है। और इन यंगर पेशेंट्स, अगर यंगर पेशेंट्स की हम बात करें तो ये कॉमनली ड्यू टू अर्ली ऑनसेट कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल। तो एओर्टिक वॉल जो होगा ये बाइकस्पिड हो जाएगा। तो यंगर उसमें क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन की वजह से एओर्टिक वॉल बाइकस्पिड हो जाता है, ये यंगर में इसका कॉज है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कैन लीड टू सिंकोप, सिंकोप भी हो सकता है, एंजाइना, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसको यहाँ पे सेट से दिखाया गया है। अच्छा, इसमें अगर हम प्रेशर की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो होगा ये एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड यहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे इसके मुकाबले कम होगा ड्यूरिंग सिस्टॉल, सिस्टॉल की जब हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर माइट्रल ट्राइकस्पिड रिकजिटेशन,